बता दें, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे का अनशन जारी है। मनोज जारंगे के अनशन का आज तीसरा दिन है। जारंगे ने सरकार से आरक्षण को लेकर 11 सवाल पूछे हैं। शिंदे सरकार को शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। तो तीसरा दिन है अनशन का और आपको बता दें कि 6 बजे तक का समय दिया गया है। शिंदे सरकार को शाम 6 बजे तक समय दिया गया है और 11 सवालों के जवाब देने को। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जगराले हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए, अनशन का आज तीसरा दिन, वो कौन से ऐसे 11 सवाल हैं जो पूछे गए हैं? जी विनोद। देखिए, सबसे पहले मैं अहम ब्रेकिंग आपको आज की ये बताना चाहता हूँ कि आज आमरण अनशन का चौथा दिन है। मनोज जारंगे पाटिल की अब पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मनोज जारंगे पाटिल ने अब ये मराठा समाज को ये आदेश दिया है कि कल से, यानी आंदोलन के कल का 5वां दिन है, 29 तारीख है, कल से पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग हर गांव में आमरण अनशन को बैठेंगे। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा ये पानी लेकर सिर्फ अनशन करे और कृपया आंदोलन करने वाले लोग अपनी उम्र भी वहां पर देखें। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने के लिए एक नई रणनीति यहां पर मराठा समाज द्वारा, मनोज जारंगे पाटिल द्वारा यहां पर की है। दूसरी एक बड़ी खबर आज सुबह की ये भी है कि देखिए, हमारे साथ ये धनगर समाज के ये नेता है और ये अहमदनगर के चोंडी गांव से आते हैं। ये गांव इनका श्रद्धा स्थान है। वहां पर बाला साहब दौड़तले और उनके लोग वहां पर धनगर समाज के आरक्षण के लिए बैठे थे। इन्हें भी वहां पर आंदोलन जब कर रहे थे आमरण अनशन, तब इन्हें बताया गया था कि 40 दिन में आपको हम आरक्षण देंगे। धनगर समाज के आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। 2014 में सत्ता में आने से पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो तब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि पहली ही कैबिनेट में हम वहां पर धनगर समाज को एसटी में आरक्षण देंगे, शेड्यूल ट्राइब में आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण दिया नहीं। बाला साहब दौड़तले यहाँ पर आए हैं। बड़ा आंदोलन अब धनगर और मराठा समाज महाराष्ट्र में करने वाले हैं। बताइए, मुलाकात हुई, क्या कहेंगे आप? हमारा जब 21 दिन का जो आरक्षण हुआ था, तो उस वक्त ये यहाँ के उन्होंने हमें पाटिंबा दिया था हमारे अनशन के लिए। और आज हम यहाँ आकर ये जो फिर से बैठे हुए हैं, 40 दिन उनका हुआ, इनको घोर निराशा इस सरकार ने की है। अगर आने वाले दिनों में मराठा और धनगर मिलके पूरे इस राज्य सरकार को सही जगह पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। मनोज जारंगे पाटिल से आज आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मराठा और धनगर साथ मिलकर और ये लड़ा तीव्र करने की हमारी चर्चा हो गई है। आप जब अनशन पर बैठे थे तब आपको क्या आश्वासन दिया था, किसने दिया था और आपका अनशन खत्म किया था? कितने दिन पूरे हो चुके हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 50 दिन हमें लिख के दिया था, उसमें से अब 32 डेज 32 दिन हो चुके हैं। राज्य सरकार ने कोई एक्शन लिया नहीं है। अब हमारे भी ऊपर फिर से अनशन को बैठने की बारी आती है क्या? इस तैयारी में अब महाराष्ट्र का पूरा धनगर बिखरा हुआ है। उसको लगता है कि फिर से हमें अब अनशन को बैठने की बारी आएगी क्या? तो देखा आपने, एक तरीके से महाराष्ट्र में मराठा के साथ अब धनगर समाज भी यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक हो चुका है। मराठा के जो आंदोलन करता है मनोज जारंगे पाटिल, उनसे उन्होंने मुलाकात की और कहा है कि अब मराठा और धनगर साथ में आरक्षण को लेकर एक नई लड़ाई महाराष्ट्र में यहाँ पर छेड़ने वाले हैं। बिल्कुल विनोद, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, एक दबाव कहा जा सकता है क्योंकि शाम 6 बजे तक समय दिया गया है। अब आगे क्या रणनीति होगी, वहीं दर्शकों को बता दें कि आज चौथा दिन है। जी हाँ, चौथा दिन है अनशन का और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का समय दिया गया है सरकार को जो 11 सवाल पूछे उसका जवाब देने को। जी विनोद। देखिए, 11 सवाल कल मनोज जारंगे पाटिल ने वहां पर मनोज जारंगे पाटिल ने कल 11 सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछे थे। इन सवालों में काफ़ी सवाल कुछ ऐसे अहम थे कि ओबीसी समाज को मंडल आयोग ने 1990 में 14% आरक्षण दिया था, लेकिन 1994 में ये आरक्षण 30% तक पहुंचा। किन आधार पर, किन निष्कर्षों पर ये आरक्षण दिया गया? जिन्हें आरक्षण मिला है उस जाति का 10 साल में सर्वे होना जरूरी था, क्या वो हुआ है? क्या आरक्षण लेकर जो जातियां सदन हो चुकी है उनको आरक्षण से क्या बाहर निकलना जरूरी है? क्या ऐसा लिखा गया है? क्या ऐसे तमाम जो मुश्किल में लाने वाले सवाल हैं, वो सवाल मनोज जारंगे पाटिल ने वहां पर पूछे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया है। अब मराठा समाज ने एक नया आंदोलन करने की घोषणा यहाँ पर की है मनोज जारंगे पाटिल ने। कल 29 तारीख है, आंदोलन का 5वां दिन है
है और कल से यहाँ पर महाराष्ट्र के हर ज़िले में, हर गांव में, हर तहसील में वहाँ पर मराठा जो समाज है वो आमरण अनशन करने वाला है और आमरण अनशन करके सरकार को मुश्किल में लाने का काम अब मराठा समाज यहाँ पर करने वाला है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आगे भी रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।